किसी सरकारी विभाग में अगर कोई बिगड़े हुए अधिकारी 2-3 साल टिक जाते हैं तो फिर वो क्या उत्पात और क्या मनमानी चलाते हैं ये आपको पता होगा। आप झारखंड के रहने वाले, आपको बेहतर पता होगा। लेकिन मान लीजिए अगर किसी स्वास्थ्य केंद्र, किसी कार्यालय में कोई ऐसा अधिकारी है जो 10-20 साल से टिका हुआ है और उस पर कई बार लग भी चुके हैं ये बात कि नहीं उनकी मनमानी चल रही है, सोचिए वो क्या करेंगे। मामला है पाकू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। यहाँ के बीपीएम है अनुज कुमार। बीपीएम अनुज कुमार यहाँ पे 25 साल से टिके हुए हैं। 25 साल में उनका कोई भी ट्रांसफर ही नहीं हुआ। ये ट्रांसफर तो नहीं उनका हुआ है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इस अस्पताल में इलाज के नाम पर, मुफ्त योजना का लाभ देने के नाम पर जमकर वसूली चल रही है। भाई ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, हम तो बस आपको बता रहे हैं। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं भाई, ये आरोप लगा रही हैं बीजेपी नेता मंजूलता। जी हाँ, बीजेपी नेता, ये पलामू की जिला स्तरीय नेता है मंजूलता जी। और मंजूलता जी ये आरोप लगा रही है कि वहां के जो बीपीएम है अनुज कुमार, उन्होंने तबाही मचा रखी है। इलाज के नाम पे वसूली का गोरख धंधा चला रखा है उन्होंने। मरीजों से बंध्याकरण हो गया, ऐसे इलाज, मोतियाबिंद का इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाकी पलामू मोतियाबिंद ऑपरेशन, फ्री ऑपरेशन के नाम पर लाखों की अवैध वसूली की जा रही है मोतियाबिंद के मरीजों से। पाकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीपीएम अनुज, प्रभारी महेंद्र प्रसाद और डॉक्टर नहीं, ये नेत्र टेक्नीशियन डॉक्टर विनोद, जो सहायक नेत्र चिकित्सा कर्मी है और टेक्नीशियन है, और मास्टरमाइंड नेत्र चिकित्सक, सहायक नेत्र चिकित्सक और नेत्र टेक्नीशियन के इशारे पर मिली भगत के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन के नाम पर जिस तरह से मरीजों से अवैध वसूली की जा रही है, बहुत सारे ऐसे मरीज जिनसे हजारों हजार वसूली की गई है। मैं स्वास्थ्य मंत्री और हेमंत सरकार, झारखंड सरकार से, क्योंकि ये जांच का विषय है और इस पे मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि पाकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिस तरह से मोतियाबिंद फ्री ऑपरेशन के नाम पर लाखों की लूट की जा रही है, उस पर, इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उस पर जांच कमेटी बैठे और उस पर जांच की जाए और जो भी आरोपी है, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, उस पर कार्रवाई की जाए। लगातार 25 वर्षों से वहां पर पद स्थापित बीपीएम अनुज सिंह आखिरकार क्यों वहां पर जमे हुए हैं? 25 वर्षों से लगातार पाकी में ही जमे हुए हैं, क्योंकि एक मोटी रकम उन्हें मिलती है और वो मोटी रकम का हेरा फेरी और बंदर बाट अपने ससुराल के रिश्तेदारों के अकाउंट में जाता है। ये एक गंभीर समस्या है, ये एक मुद्दा ही नहीं है। गरीबों के हक को छीना जा रहा है। गरीबों का जो पैसा आता है सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य के नाम पर जो फंड आते हैं, इस एक सिंडिकेट के माध्यम से, सिंडिकेट बना हुआ है अस्पताल में, उस सिंडिकेट में पाकी प्रमुख भी अध्यक्ष है, लेकिन मामले का संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता है? और मैं जिले अधिकारी सीएस सर से भी सवाल करना चाहूंगी, या यूं कह सकते हैं आप कि सीएस के संरक्षण में और प्रभारी के संरक्षण में दिन रात अस्पताल में जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और जिस तरह से 3-4 दिन पहले लेंस और दवाइयों के नाम पर हजारों की वसूली हुई है, किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 17,000, किसी से 2,000, उन असहाय गरीब, बहुत सारे गरीब जो पैसे नहीं दे सकते थे, बकरी को बेचकर पैसों का भुगतान किए हैं और उन्हें यह कहा गया कि आप एक क्लिनिक का नाम बताकर, डॉक्टर विनोद के क्लिनिक का नाम बताकर टेक्नीशियन के पास भेजा जाता है और उन्हें यह गुमराह किया जाता है कि आप वहां से लेंस और दवा नहीं लाएंगे तो आपका ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा, आपका ऑपरेशन फेल हो जाएगा। जबकि अस्पतालों में फ्री दवाइयों की सुविधा है और उन्हें मरीजों को बताया जाता है कि यहाँ जो फ्री में दवाएं मिलनी है वो दवाएं गुणवत्ता वाली नहीं है। तो क्या मैं प्रभारी महोदय से सवाल करना चाहती हूँ और बीपीएम अनुज से और टेक्नीशियन विनोद से भी आप लिखित रूप से दे सकते हैं कि जो दवाइयाँ आती हैं वो गुणवत्ता वाली नहीं है, सरकार खाना पूर्ति करती है दवाइयों को भेजकर। आप लिखित रूप से देकर ग्रामीण जनता को बताने का काम करें और आपको यह स्पष्टीकरण देना होगा जो अवैध वसूली हो रही है और लगातार 3 वर्षों से
मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रहा है। और ये 3 वर्षों में जो बंदरबाट लाखों का हो रहा है, 45 लाख तक का, मुझे कहने में संकोच नहीं है। और कहाँ किस खाते में पैसा जाता है सारे का डाटा मेरे पास है। और मैं पूरे डीप में, गहराई में जाकर इन सारी बातों का पता लगाकर मैं ये बोल पा रही हूँ। और एक बार पुनः मैं स्वास्थ्य मंत्री माननीय इरफान अंसारी और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कहना चाहूंगी, उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगी कि इस मामले में पाकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिस तरह से मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री में ऑपरेशन होना है, लेकिन फ्री में ऑपरेशन का छलावा एक दिखाकर जो हजारों की वसूली की जा रही है, इस पर इस मामले को संज्ञान में लेकर जांच कराई जाए। अगर जांच आप नहीं करा सकते हैं तो आक्रोशित ग्रामीण जनता सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। तो इस पूरे खबर पर मंजुलता दुबे जो आरोप लगा रही हैं कि बीपीएम अनुज कुमार की मनमानी चल रही है, उनके साथ और भी कुछ अधिकारीगण हैं जो कि मिलकर अस्पताल में मुफ्त इलाज के नाम पे जो गोरख धंधा चला रहे हैं कि जिस इलाज का 1 रुपया नहीं लगना चाहिए, उसके लिए गांव देहात से आए मरीजों को एक मोटी रकम देनी पड़ रही है। इस पूरे खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ पलामू से हमारा संवाददाता चंद्रदेव प्रजापति फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रदेव जी, क्या है मंजुलता जी का आरोप, क्या चल रहा है पलामू पीएचसी में, बताएंगे जरा। जी, पलामू जिले के पाकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों से अवैध वसूली की शिकायत लगातार मिलती रही है। यहाँ जो भी मरीज इलाज कराने आते हैं उन्हें बाहर से दवा खरीदने के लिए डॉक्टरों के द्वारा मजबूर किया जाता है। कुछ दिन पूर्व पाकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कई लोगों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था। इसमें बड़े पैमाने पर मरीजों से पैसे की वसूली की गई। दवा के नाम पर और लेंस के नाम पर मरीजों से पैसा लिया गया। सबसे मजेदार बात है कि पाकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीपीएम अनुज कुमार 25 वर्षों से यहाँ जमे हुए हैं और 25 वर्षों से वो जमे हुए हैं, उनका आज तक कभी ट्रांसफर ही नहीं हुआ। जी, वो 25 वर्षों से यहाँ जमे हुए हैं और कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है उनका। और यह आरोप भाजपा नेत्री मंजुलता दुबे ने लगाई है। उनका यह भी आरोप है कि स्वास्थ्य केंद्र के बीपीएम अनुज कुमार प्रभारी महेंद्र प्रसाद, आई टेक्नीशियन के सहायक डॉक्टर विनोद कुमार की मिली भगत से अस्पताल परिसर में अवैध वसूली की गोरख धंधा चल रहा है बड़े पैमाने पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। क्या इस बारे में एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा चंद्रदेव जी, क्या जिला स्वास्थ्य महकमे को इसके बारे में कोई भी जानकारी है? सिविल सर्जन वगैरह कुछ भी जानकारी रख रहे हैं ऐसा कुछ, या आरोपों के बारे में क्या उन्हें पता है? जी, मैं बता दूं कि सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार भी इस धंधे में मिली भगत है, क्योंकि कुछ दिन पूर्व भी अवैध वसूली का मामला सामने आया था, लेकिन जांच के नाम पर उनके द्वारा खानापूर्ति की गई। उन्होंने मीडिया के सामने बताया था कि जांच की जा रही है, जांच में दोषी पाए जाने पर जो संस्था है उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये खबर हमने चलाई थी कि रशियन नहीं हुआ। जी बिल्कुल चंद्रदेव, हमने खबर चलाई थी कि रशियन हेल्थ केयर जो है एजेंसी, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुआ है। ये पहुंचे भी थे सिविल सर्जन महोदय निरीक्षण करने, लेकिन अब तक उस दिशा में कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है, ना ही कोई रिपोर्ट सामने आई है। और अब एक और मामला खुल के आ गया पाकी पीएचसी का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चंद्रदेव और सारी जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने कि यह है सरकारी अस्पताल, यह झारखंड के सरकारी अस्पताल का रवैया। यहाँ मजदूर प्राइवेट हॉस्पिटल तो छोड़िए, अगर सरकारी हॉस्पिटल भी जा रहा है तो उसके जेब में एक मोटी नोट की गड्डी होनी चाहिए साहब को खुश करने के लिए। साहब 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, इनके कई रूप हैं। इनको खुश करना पड़ता है पहले, उसके बाद होता है इलाज। जो लेंस मुफ्त में मिलनी चाहिए, जो चश्मा मुफ्त में बनना चाहिए, जो दवाइयाँ मुफ्त में मिलनी चाहिए, उसके लिए एक मोटी रकम चुकानी पड़ती है मरीजों को, तब जाके कहीं उनका इलाज सफल होता है। वरना उनके पास एक विकल्प रहता है कि जेब अपनी और ढीली करे और जाके प्राइवेट में इलाज करवाएं। आप ही बताएं हमें क्या इलाज है इसका, इस व्यवस्था का क्या इलाज है?